हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक फूल की चाय कविता के कुछ काव्यांश की व्याख्या हमने आपको करवा दी थी। आज हम शुरू करेंगे उसके आगे से। बच्चों, मेरे चैनल के द्वारा आपकी हिंदी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और इसीलिए मैं सेम इस तरह से पढ़ा रही हूँ जिस तरह से आप अपने स्कूल में पढ़ते थे। अब क्योंकि स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, आप सभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए मैंने अब तक कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है। जो जो आपके कोर्स में है मैं करवा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं यानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लापसा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अर्पित मीन्स भेंट करना, अंजलि मीन्स दोनों हथेलियों का संपुट। इट मीन्स जब हम दोनों हथेलियों को मिलाकर पानी पीते हैं या फिर पूजा करते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं भगवान को। परम लाभ मीन्स भगवान की कृपा, पुण्य मीन्स पवित्र और पुष्प मीन्स फूल। इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया है कि किस तरह से बीमार बेटी का पिता मंदिर में फूल अर्पित करने के लिए आता है। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त पूर्ण भक्ति और प्रसन्न भाव से माँ की महिमा का गुणगान अपने मधुर कंठों से कर रहे हैं। वे गा रहे हैं कि हे पापियों का उद्धार करने वाली तथा सबके पापों को दूर करने वाली माँ, तेरी जय हो। इतना सब देखते ही सुखिया के पिता के मुख से भी अचानक ही निकल पड़ा कि पतितों को तारने वाली माँ, तेरी जय हो। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। मंदिर के प्रांगण में भक्ति से शराबोर लोगों के बीच सुखिया के पिता के अंदर भी शक्ति का संचार हुआ और इसी शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ा। देवी का प्रसाद व फूल लेकर वह मंदिर के अंदर आ पहुंचा। जब पुजारी ने सुखिया के पिता को माँ के चरणों में अर्पित फूल उठाकर दिया तो वह प्रसन्न हो गया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। देवी माँ का प्रसाद पाकर यानी पुष्प पाकर वह इतना अधिक खुश हुआ कि वह ये भी भूल गया कि मुझे देवी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वह इस समय केवल यही सोच रहा था कि उसकी बेटी उस फूल से ही ठीक हो सकती है और इसीलिए वो इस खुशी के मारे सब कुछ भूल गया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। सिंह पौर मीस मंदिर का मुख्य द्वार, सहसा मीस अचानक, धूर्त मीस छल करने वाला, परिधान मीस कपड़े, मानुष मीस मनुष्य। बेटी की चाह को एक पिता ने पूरा कर दिया था और इसीलिए वह बहुत खुश था, लेकिन अचानक सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। बेटी की चाह को एक पिता ने पूरा कर दिया था किसी तरह उस पुष्प को प्राप्त करके, लेकिन अचानक सुखिया का पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक ही लोगों ने शोर मचाया कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुसा।
भीड़ में से लोगों की आवाज़ आ रही थी कि किस तरह यह व्यक्ति, यह अछूत साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले मनुष्यों की तरह दिख रहा है और यह मक्कार बनकर एक धूर्त की तरह मंदिर में घुस आया है और इसने मंदिर की पवित्रता को खत्म कर दिया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। अनर्थ मीन्स बहुत बड़ा पाप, कलुषित मीन्स अपवित्र, चिरकालिक मीन्स लंबे समय से बनाई हुई कोई रीति, शुचिता मीन्स पवित्रता। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। भीड़ में से सभी लोगों ने एक साथ कहना शुरू किया कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की वर्षों पुरानी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। लोगों की बात सुनकर सुखिया के पिता ने कहा कि क्या मंदिर में आने का उसका पाप भगवती माँ की महिमा से भी बड़ा है। उसने तर्क देते हुए कहा कि देवी के महत्व से भी बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो गया। लेकिन माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कहा ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। सम्मुख मीस सामने, गौरव मीस महिमा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। जब भक्तों ने सुखिया के पिता को अछूत बताया और इस कारण से मंदिर की पवित्रता को अपवित्र करने का लांछन लगाया, तो सुखिया का पिता भक्तों से पूछता है कि क्या उसका पाप देवी की महानता से भी बढ़कर है। ऐसी तुच्छ विचारधारा के व्यक्ति अपने आप को देवी का भक्त भला कैसे कह सकते हैं। वह कहता है कि ऐसा कहकर भक्त माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं। फिर भी कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। परंतु उस समय किसी भी भक्त ने उसकी एक नहीं सुनी। सभी भक्तों ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ का सारा प्रसाद वहीं बिखर गया। बस वह यही सोच रहा था कि उसकी अभागी बेटी तक ये प्रसाद एवं पुष्प कैसे पहुँचेंगे। ये है नियति की विडंबना। बचे हुए काव्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thanks for watching this video. Shukriya.